दोस्तों, कहानियाँ पढ़ना और सुनना सभी को पसंद है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, क्योंकि हर एक कहानी कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई एक सीख ज़रूर देती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी शानदार कहानी जो कि है तो बहुत छोटी, लेकिन उसमें सफलता का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को और जानिए उस सफलता के राज को। तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक तालाब के बीचों बीच एक लोहे का खंभा था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहा करते थे। उन मेंढकों में एक उनका राजा भी था। राजा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई, सारे मेंढकों को इकट्ठा किया और एक प्रस्ताव रखा कि कल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और प्रतियोगिता कुछ इस तरह से होगी कि वो जो सामने खंभा दिखाई दे रहा है, इस खंभे पर सबसे पहले जो मेंढक उसके ऊपर वाले टॉप पर जाकर बैठ जाएगा वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी मेंढकों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, अगले दिन प्रतियोगिता आयोजित हो गई। प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेंढक एक एक करके उस खंभे पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। बार बार चढ़ते, बार बार गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते। उन्होंने काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो सके और उसके बाद में उन्होंने हार मान ली। अब उनको हाथ हिला ला के वो आपस में कहने लगे कि भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं चढ़ नहीं सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं मेंढकों में से एक मेंढक ऐसा भी था जो कि बार बार प्रयास कर रहा था। वो चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ता था, फिर गिरता था। उसी बीच में पता है क्या हुआ कि वो जो सारे मेंढक जो नीचे खड़े हुए थे, वो सारे मेंढक उसका हौसला कम करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको हाथ हिला हिला के कह रहे थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम नहीं जीत सकते, तुम नहीं चढ़ सकते, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे थे। लेकिन वो जो मेंढक बार बार प्रयास कर रहा था, वो गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि वो मेंढक उस खंबे के ऊपर वाले टॉप पर जाकर बैठ गया। तो सारे मेंढक जो नीचे हारे हुए खड़े थे, उन सारे मेंढकों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो गया, ये मेंढक कैसे चढ़ गया। प्रयास तो हमने भी किया था, प्रयास ये भी कर रहा था, प्रयास तो हमने भी किया था, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो पाए। तो पता है, पीछे एक मेंढक की आवाज आई। उसने कहा कि पता है वो मेंढक बहरा है। उनको इस बात को समझ में नहीं आया। वो जो मेंढक थे, जो हारे हुए मेंढक थे, वो जो पीछे से उस मेंढक ने कहा था ना कि वो बहरा है, तो इन मेंढकों को उसकी बात समझ में नहीं आई। तो उन सारे मेंढकों ने उस जीते हुए मेंढक से, जो ऊपर बैठा हुआ था, उससे ही पूछा कि भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है। तो पता है उस मेंढक ने क्या बताया। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि यही वो सफलता का राज है जिसके बारे में मैं आज ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वो मेंढक उन सारे मेंढकों से बोला कि मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि मेंढक ये कहना चाहता है कि मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। यानी जब तुम हाथ का इशारा कर रहे थे इस तरह से, तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे ये कह रहे हो कि नहीं, नीचे मत उतरना, तू ऊपर चढ़, नीचे बिल्कुल मत उतरना, तू ऊपर चढ़। और जब तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कहीं ना कहीं तुम मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि तू कर सकता है, तू सफल हो सकता है, तू चढ़ सकता है, तू विजेता बन सकता है। और मैं बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। हम लोग अपने अपने लक्ष्यों को तय कर लेते हैं और उन लक्ष्यों को पाने के लिए उसके मार्ग पर चल निकलते हैं। फिर होता क्या है, ये दुनिया के लोगों के ताने हमारे ऊपर जब कसे जाने लगते हैं, कुछ परिस्थितियां जो हमारे उस लक्ष्य के बीच में आके बाधा बनने लगती हैं, तो जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, हम हार जाते हैं। और जब हम असफल हो जाते हैं तो सारी की सारी असफलता का श्रेय इन सारी परिस्थितियों को दे देते हैं। लेकिन असल वजह कुछ और होती है, क्योंकि सफल होना या सफलता प्राप्त करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है।
यदि आप सफल होना चाहते हो, यदि आप वास्तव में भी अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हो, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, आपको अपने संकल्प को मजबूत करना होगा, और फिर देखना एक दिन आपका लक्ष्य आपके पास होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी नई अपडेट्स की जानकारी हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, उस जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई एक नई वीडियो, चाहे वो कहानी की हो या एजुकेशन से संबंधित हो, जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचेगा।